अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं, वो है प्रोसेस स्टेट्स। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि प्रोसेस किसे कहा जाता है। ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड ए प्रोसेस, यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम जब उसे एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया जाता है तो उसे क्या कह दिया जाता है, उसे प्रोसेस कह दिया जाता है। अब एक प्रोसेस जो है उसे क्रिएट भी किया जाता है, उसे टर्मिनेट भी किया जाता है। तो जब प्रोसेस को क्रिएट किया जाता है उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है और उसकी एग्जीक्यूशन मुकम्मल होने तक वो डिफरेंट स्टेजेस में से गुजरता है, डिफरेंट मराहल में से गुजरता है, डिफरेंट स्टेट्स में से गुजरता है। अगर हम इसे प्रोसेस लाइफ साइकिल भी कह लें तो ये भी ठीक होगा कि भाई एक प्रोसेस जो है उसे स्टार्ट किया गया, उसे क्रिएट किया गया और उसने जब तक उसकी एग्जीक्यूशन मुकम्मल नहीं हो जाती, जब तक वो टर्मिनेट नहीं हो जाता, तो वो डिफरेंट स्टेजेस में से गुजरता है। उन स्टेजेस को क्या कहा जाता है, डिफरेंट स्टेट्स कहा जाता है। तो आज हम देखेंगे कि भाई एक प्रोसेस जो है वो पोटेंशियली किन किन स्टेट्स में से गुजर सकता है। गो के इनमें से कुछ स्टेट्स ऐसी भी हैं कि उनमें हो सकता है हमारा प्रोसेस उन स्टेट्स में से ना आ जाए, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी हैं कि जिनमें हमारा प्रोसेस जो है वो जरूर उसे गुजरना होगा वहां से। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिएट की स्टेट, न्यू की स्टेट है, जैसे फॉर एग्जांपल रनिंग की स्टेट है, रेडी की स्टेट है। इन स्टेट्स में से हमारे प्रोसेस को जरूर गुजरना होगा और फिर ही उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो मुकम्मल होगी। तो चलिए आइए देखते हैं कि हमारे प्रोसेस सबसे पहले किन किन स्टेट्स में से गुजर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कौन सी स्टेट है, न्यू की स्टेट है। जब भी कोई प्रोग्राम जो है वो क्रिएट किया जाता है तो उसे उस स्टेट को क्या कहते हैं, न्यू स्टेट कहते हैं जब उस स्टेट में आता है। फिर उसके बाद रेडी स्टेट है, रेडी स्टेट के बाद हमारे पास रनिंग स्टेट होती है, रनिंग के बाद वेटिंग है, वेटिंग के बाद ब्लॉक्ड, फिर सस्पेंडेड एंड टर्मिनेटेड। ये डिफरेंट स्टेट्स हैं हमारे पास। हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे कि एक प्रोसेस जो है वो न्यू के बाद किस स्टेट में आता है, स्टेट न्यू रेडी के बाद किस में जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं ये इस डायग्राम की मदद से कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने अपने प्रोसेस को क्रिएट किया है, जब भी किसी प्रोसेस को क्रिएट किया जाता है तो लाइनक्स जो सिस्टम कॉल इस्तेमाल करता है, फोर्थ सिस्टम कॉल इस्तेमाल करता है, तो हमारा प्रोसेस किस स्टेट में आता है, न्यू स्टेट में आता है। अब न्यू स्टेट में से कहा यह जाता है कि भाई जब भी प्रोसेस को क्रिएट किया जाता है तो वो न्यू स्टेट से डायरेक्टली किस स्टेट में चला जाता है, रेडी स्टेट के अंदर चला जाता है। अब ये जो रेडी स्टेट है, रेडी स्टेट में का मतलब ये है कि हमारा प्रोग्राम जो है ये चलने के लिए बिल्कुल तैयार है, इसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, किसी आईओ की जरूरत नहीं है। अब ये बिल्कुल क्यू में लगा हुआ है, रेडी क्यू के अंदर, ताकि इसे उठा के तो किसे दे दिया जाए, सीपीयू को दे दिया जाए। तो ये काम कौन करता है, ये बेसिकली शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर करता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में किसी में इसे डिस्कस करेंगे। शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर जो है ये काम करता है कि भाई रेडी में से उठा के किसे दे देता है, सीपीयू को दे देता है एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जब वो सीपीयू को एग्जीक्यूट करने के लिए देता है तो फिर हमारा प्रोसेस जो है वो किस स्टेट में चला जाता है, फिर वो रनिंग स्टेट में चला जाता है। अब ये रनिंग स्टेट जो है ये ऐसी स्टेट है कि जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम, हमारा जो प्रोसेस है उस पर काम हो रहा है, सीपीयू उसकी एग्जीक्यूशन कर रहा है। तो हमारा प्रोसेस उस वक्त किस स्टेट में होगा, रनिंग स्टेट में होगा। जब रनिंग स्टेट में फॉर एग्जांपल उसे किसी वजह से यहां से रनिंग स्टेट में से अब निकालना है सीपीयू ने, तो काफी सारी वजूहात हो सकती है। फॉर एग्जांपल सीपीयू को कोई इंटरप्ट आ गया है, उसे कोई किसी बेस पे जो है किसी और प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है तो वो इसे यहां से निकाल देगा, तो रनिंग में से निकाल देगा। या फिर उसे यहाँ पे जो रनिंग में हमारा जो प्रोसेस चल रहा है उसे किसकी जरूरत पड़ गई है, किसी आईओ की जरूरत पड़ गई है। फॉर एग्जांपल इनपुट आउटपुट लेनी है उसने किसी डिवाइस से, तब भी वो इस स्टेट में से निकल जाएगा। या फिर यहाँ पे क्वांटम की हम बात करते हैं। क्वांटम एक टाइम फ्रेम होता है, किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए जो एक टाइम दिया जाता है, फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे क्वांटम कहा जाता है। अब ये भी हो सकता है कि हमारा प्रोसेस जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा था लेकिन इसका क्वांटम टाइम फ्रेम जो है इसका वो खत्म हो गया है, अब भी इसे निकाला जा सकता है यहां से, इस स्टेट में से। अब यहां से हमने ये देखना है कि भाई ये हमारा प्रोग्राम यहां से प्रोसेस जो हमारा जब निकलेगा तो वो किस स्टेट में जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रेडी में से जब वो रनिंग में उसे लेके जाया जाता है तो फिर कौन सी सिस्टम कॉल जो है वो इस्तेमाल की जाती है, लाइनक्स की एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल इस्तेमाल की जाती है और उसे रनिंग में ले जाया जाता है। अब रनिंग में से जब उसे निकाला जाता है तो किस सिस्टम कॉल के जरिए से, वेट सिस्टम कॉल के जरिए से यहां से निकाल दिया जाता है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे पास, एक है ब्लॉक्ड की ब्लॉक स्टेट होती है, एक होती है हमारे पास वेटिंग स्टेट। अब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ब्लॉक्ड में और वेटिंग में। वेटिंग का मतलब ये है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो चलने के लिए तैयार है और है भी ये कहां पे, मेन मेमोरी के अंदर ही है वेटिंग स्टेट जो है।
अब मेन मेमोरी के अंदर यहां पे वो आ चुका है और आने के बाद वो वेट कर रहा है कि मुझे कब यहां पे रेडी स्टेट में दोबारा ले जाया जाए ताकि मैं एग्जीक्यूट हो सकूं। यानी कि उसे यहां पे किसी खास काम की जरूरत नहीं है, उसके पास सब कुछ मौजूद है एग्जीक्यूट होने के लिए, लेकिन उसे कहां पे भेज दिया गया, उसे वेटिंग स्टेट में भेज दिया गया कि तुम अभी तक वेट करो जब तक तुम्हारी बारी नहीं आ जाती। अच्छा, दूसरी स्टेट हमारे पास कौन सी है? ब्लॉक स्टेट है। ब्लॉक स्टेट में तब प्रोग्राम को भेजा जाता है कि जब हमारे प्रोग्राम को किसी आईओ की जरूरत पड़ती है, यानी कि उसने अभी टाइम कंज्यूम करना है, किसी इनपुट डिवाइस से इनपुट लेनी है, फिर उसने इस काबिल होना है कि वो एग्जीक्यूट हो सके, तब उसे किस स्टेट में भेजा जाता है? तब उसे ब्लॉक स्टेट में भेजा जाता है। और ये कहा जाता है कि जब वो ब्लॉक स्टेट में चला गया तो फिर मेन मेमोरी से भी वो निकल जाता है, फिर वो हो सकता है फॉर एग्जाम्पल सेकेंडरी मेमोरी में उसे भेज दिया जाता है। तो ब्लॉक स्टेट में तब तक वो रहेगा जब तक उसका वो ऑपरेशन जिसके जो उसे एग्जीक्यूट होने के लिए जरूरी है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। जैसे ही ये प्रोग्राम यहाँ पे इस प्रोसेस में जो है स्टेट में जो हमारा प्रोसेस है वो यहां से तब निकलेगा जब उसका वो ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा और वहां से वो कहां पे भेज दिया जाएगा? डेफिनेटली वेटिंग स्टेट में भेज दिया जाएगा। यानी कि इसे अब किसी चीज को एक्वायर करने की जरूरत नहीं है एग्जीक्यूट होने के लिए, इसे अब भेज दिया गया वेटिंग स्टेट में। और वेटिंग में जब भी जैसे ही इसकी बारी आती है इसे फिर रेडी में भेज दिया जाएगा और रेडी से ये कहां पे चला जाएगा? रनिंग स्टेट में दोबारा चला जाएगा और इस साइकिल में वो ये घूमता रहेगा जब तक कि इसकी कंप्लीट नहीं हो जाती एग्जीक्यूशन। अच्छा, इसके बाद एक और मैंने यहाँ पे जो सेकेंडरी एक स्टेट होती है वो यहाँ पे बनाई है सस्पेंडेड स्टेट। अब सस्पेंडेड स्टेट जो है इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि हमारी काफी सारी जो प्रोसेसेस है वो मेमोरी में लोड हो चुके हैं और वो लोड होके तो वो वेटिंग में जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारा प्रोसेसेस जो है वो इतने ज्यादा हो चुके हैं कि वो वेटिंग लिस्ट में भी जो है वो स्पेस हमारे पास नहीं है, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई हो चुकी है। तो फिर उन्हें कहां पे भेज दिया जाता है? सस्पेंडेड स्टेट में कुछ देर के लिए भेज दिया जाता है ताकि जैसे ही यहाँ पे जगह जो है ये स्पेस जो है अवेलेबल हो तो फिर उसे वापस वेटिंग स्टेट में लाया जाए। तो इसके बाद ये मैंने आपको जो लाइफ साइकिल बताया इसमें हमारा जो है वो घूमता है हमारा प्रोसेस और घूम के जैसे जैसे उसकी एग्जीक्यूशन मुकम्मल होने की तरफ जाती है उस तरह से वो जो है इस सर्कल में घूमता हुआ कहां पे जाता है? फिर टर्मिनेटेड की तरफ जाता है। अब टर्मिनेटेड क्या है? जैसे हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई उसने चले जाना है टर्मिनेटेड स्टेट में। टर्मिनेटेड स्टेट का मतलब ये है कि एग्जीक्यूशन मुकम्मल हो चुकी है, अब उसका यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है और उसे जो है हमारा जो मेमोरी है उसमें से निकाल दिया जाए। तो इसके लिए जो सिस्टम कॉल इस्तेमाल होती है लाइनक्स की वो एग्जिट सिस्टम कॉल हो सकती है या किल सिस्टम कॉल भी इस्तेमाल होती है। किल जो है ये बेसिकली एक प्रोसेस किसी दूसरे प्रोसेस को जो है वो किल करने के लिए इस्तेमाल करता है, खत्म करने के लिए इस्तेमाल करता है, जबकि नेचुरली यानी कि अपनी जो है वो एग्जीक्यूशन पूरी करके अगर कोई सिस्टम जो है वो प्रोसेस जो है वो इस सिस्टम में से निकलता है, इन स्टेट्स में से निकलता है, तो फिर वो कौन सी सिस्टम कॉल इस्तेमाल करता है? फिर एग्जिट सिस्टम कॉल इस्तेमाल करता है। अच्छा, इसके बाद एक और मैंने टर्म आपको यहाँ पे बतानी थी इस लेक्चर में, ज़ॉम्बी प्रोसेस होते हैं। ये ऐसे प्रोसेस होते हैं जो कि यहाँ पे एग्जिट होने के बाद वो उनकी टर्मिनेशन मुकम्मल हो चुकी होती है, मेमोरी में से वो निकल चुके होते हैं, रिसोर्सेज उन्होंने फ्री कर दिए होते हैं, लेकिन फिर भी अभी प्रोसेस टेबल के अंदर उनकी एंट्री रहती है। प्रोसेस टेबल क्या होता है ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रोसेस टेबल किसे कहते हैं। तो प्रोसेस टेबल में उसकी एंट्री रहती है तब तक जब तक कि इसका पेरेंट जो है वो इसमें से जो इसकी रिस्पॉन्स है वो नहीं ले लेता। यानी कि ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ज़ॉम्बी प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, उसका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन सिर्फ वो अपने पेरेंट प्रोसेस को रिस्पॉन्स देने के लिए तब तक रहता है प्रोसेस टेबल के अंदर जब तक कि उसका पेरेंट प्रोसेस उसे इजाजत नहीं दे देता या उसे किल नहीं कर देता। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? ज़ॉम्बी प्रोसेस कहते हैं। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी और आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा कि एक प्रोसेस जो है वो जब अपनी एग्जीक्यूशन करता है, अपना साइकिल मुकम्मल करता है, तो वो किन किन स्टेट्स में से गुजरता हुआ जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।